नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। जिंदगी में अगर सुख आता है तो उसके साथ दुख भी चलकर आता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर समस्याएं हैं तो इसका समाधान भी होगा। सनातन संस्कृति में हर समस्या के लिए एक देव है। जैसे विद्या और बुद्धि के लिए गणपति और मां सरस्वती की पूजा की जाती है। विवाह की बाधा के लिए शिव पार्वती की स्तुति की जाती है। आज हम जानेंगे समस्या का समाधान किस तरह से भगवान से जुड़ा है और किस महा उपाय से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। हर कोई चाहता है शानदार जिंदगी। तो करिए ज्योतिषीय उपाय और ईश्वर की बंदगी। अगर आप हैं अपनी जिंदगी में परेशान, तो महा उपाय से बढ़ेगा मान सम्मान। बस इसके लिए करें विधि विधान से ईश्वर का गुणगान। जब भी हम होते हैं परेशान तो याद आते हैं भगवान। ये हमारी आस्था भी है और विश्वास भी। जब भी हम मुश्किलों के भंवर में होते हैं तो हम अपनी अर्जी भगवान के दर में लगाते हैं। मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं या फिर जिस भी हालात में होते हैं वहीं से ईश्वर का सुमिरन करते हैं और विकट हालात से निकलने पर भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद भी देते हैं। जो व्यक्ति आस्थावान सनातनी है वो अपने गुरु के दिए हुए मंत्र या गुरु में साधना रखता हो या अपने कुल के इष्ट देवताओं का जो भजन पूजन करता हो, उस व्यक्ति का सम्मान कभी हानि हो ही नहीं सकता। फिर भी यदि किसी कारण से समाज में उस व्यक्ति की जग हसाई हो रही हो या सम्मान न मिल पा रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान नारायण और लक्ष्मी दोनों के संयुक्त रूप से पूजन करना चाहिए। आज हम जानेंगे कि कैसे आपके सुख और दुख से है भगवान का कनेक्शन। जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं, बीमारी से संबंध रखने वाले विभाग में जाकर इलाज करवाते हैं। कुछ इसी तरह से चलती है विधाता की सत्ता। वैसे तो मुश्किल में हम कभी भी भगवान को पुकार सकते हैं, लेकिन किस परेशानी में कौन से भगवान के दर पर अर्जी लगाने की परंपरा रही है, चलिए जानते हैं। हर नए कार्य का शुभारंभ श्री गणेश की स्तुति से होता है। आर्थिक समस्या और धन की कमी पूरी करने के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ज्ञान, विद्या और कला के लिए मां सरस्वती की उपासना करें। बल और आत्मविश्वास के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करें। शक्ति, सुरक्षा पाने या अनजाने भय से मुक्ति के लिए भगवती की साधना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिव पार्वती की उपासना करें। नकारात्मकता से बाहर निकलने के लिए शिव जी की स्तुति करें। जीवन में स्थिरता और शांति के लिए श्री हरि को मनाएं। धर्म के पालन और अधर्म के विनाश के लिए श्री राम की पूजा करें। जीवन में प्रेम और करुणा के लिए श्री कृष्ण की आराधना करें। सामान्य अगर कार्य अटक रहे हो और न बन पा रहे हो तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले शिव जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। उसके सारे कार्य सिद्ध करने वाले शिव जी हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दुर्गा जी के मंदिर में जाकर या गणेश जी के मंदिर में जाकर मिठाई चढ़ाता होगा, जो व्यक्ति वहां छोटे बच्चे को खाने पीने का सामान अवश्य बांटे, उस व्यक्ति के सारे कार्य और सारे मनोरथ सिद्ध होने लगते हैं।
आस्था कहती है ईश्वर की भक्ति ही हमारा धर्म है और यही धर्म विपत्ति में हमारी रक्षा करता है। चलिए जानते हैं, अगर आप समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो किस देवता को प्रसन्न करने का महा उपाय करें। मान सम्मान के लिए सूर्य देवता की उपासना सर्वोत्तम होती है। नित्य प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देवता को जल अर्पित करें। जल में रोली मिला लें। जल अर्पित करने के बाद लोटे के किनारों पर लगी हुई रोली का तिलक लगाएं। आपको अपार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही हो, तो सबसे पहले अपने पितरों को मनाएं। यदि आपके कहीं पितृ स्थान बने हुए हैं तो वहां हर रविवार को माथा टेकें या अमावस्या के दिन वहां माथा टेकें। अगर स्थान नहीं बने हुए हैं तो नारायणी शिला मंदिर जैसे स्थानों पर अमावस्या या किसी दिन अवश्य जाकर अपने पितरों के मनाएं, पितृदोष का पूजन कराएं। इसके अलावा अगर शिवजी से अपना कल्याण चाहते हो तो आप ये समझिए, धन की कामना हो तो गन्ने के रस से ना भगवान का अभिषेक करें। निश्चित मन में जितनी बची हुई कामना है वो भी साथ साथ पूर्ण हो जाएंगी मनोकामना के साथ साथ। युवाओं में दो समस्याएं सबसे ज्यादा दिखती हैं, एक तो रोजगार और दूसरा विवाह। चलिए जानते हैं कि विवाह की बाधा का अंत किस देव की उपासना से होगा और क्या है इसका ज्योतिषीय समाधान। विवाह के लिए मां दुर्गा की उपासना सर्वोत्तम होती है। नित्य प्रातः मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद देवी को पुरुष लाल फूल अर्पित करें, स्त्रियां सिंदूर चढ़ाएं। फिर देवी के मूल मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। इन्हीं कारणों से अगर विवाह में अड़चन व्यक्ति के चली आ रही हो, वैसे तो ज्योतिषीय उपचार करने चाहिए, किस कारण की वजह से हुआ है। जैसे मंगली व्यक्ति है तो मंगल की शांति करा के हनुमान जी की सेवा करे, परंतु मुख्य रूप से शुक्र की उपासना करने से, लक्ष्मी जी की उपासना करने से और भगवान नारायण को पीले वस्त्र, पीली वस्तुएं और लक्ष्मी जी को चांदी के सिंदूर की डिब्बी में सिंदूर भर के भेंट करने से व्यक्ति के विवाह संबंधी जितनी अड़चन है तुरंत दूर हो जाती है। तो देखा आपने कैसे इन छोटे छोटे उपायों को करके आपके संकट दूर हो सकते हैं। आगे हम जानेंगे नौकरी और व्यापार में कैसे उन्नति पाएं और कौन सी देवता को प्रसन्न करें। आपकी हर परेशानी का आसान हल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश कहते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आपको नौकरी में मनचाही सफलता हासिल करनी है या अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचाना है तो किस देव को मनाएं, चलिए जानते हैं। जब पाना हो बेहतरीन रोजगार, तो शनि के मंत्र करेंगे भवसागर पार। कर्म प्रधान देव हैं शनि, जो करते हैं हर मुश्किल आसान। मां लक्ष्मी की उपासना से कारोबार भरेगा उड़ान। जिंदगी बिना रोजगार के अधूरी रहती है। नौकरी चाहे सरकारी हो या प्राइवेट या फिर कोई कारोबार, अगर इनमें से दोनों ही आपकी दिनचर्या का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए शनिदेव और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं है। तो कैसे करें बेहतरीन नौकरी पाने का जतन और ज्योतिष में इसके लिए क्या है उपाय, चलिए जानें। यदि सरकारी नौकरी चाह रहे हैं तो हनुमान जी के पांव पकड़ लें। जितना हनुमान जी के दर्शन करेंगे, बैठकर वहां पर बजरंग बाण का पाठ करेंगे, व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शिव की सेवा करना अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए सबसे सुंदर रहता है। नौकरी के लिए भगवान शनि की पूजा करें। शनिवार का उपवास रखें।
सूर्योदय के पूर्व पीपल की जड़ में जल डालें। सायं पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद शनि मंत्र का जाप करें। रात में उड़द की दाल की खिचड़ी खाएं और खिलाएं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। आर्थिक संपन्नता की प्रतीक है माता। घर में लक्ष्मी का आगमन हो तो घर खुशियों से भर जाता है। हर मुश्किल आसान हो जाती है। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहता। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप व्यवसाय जरूर करना चाहेंगे, लेकिन अगर कारोबार करने के बाद भी उसमें उन्नति नहीं हो रही है तो इसके लिए कौन सा उपाय करें जिससे आपका कारोबार सफलता की ऊंचाइयों को छू सके, चलिए जानें। व्यवसाय के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। कारोबार के स्थान पर गुलाबी पुष्प पर बैठी हुई माँ लक्ष्मी की स्थापना करें। काम शुरू करने के पहले माँ को रुई में लगाकर गुलाब का इत्र अर्पित करें। फिर वही इत्र स्वयं लगा लें। आपको व्यवसाय में जरूर मिलेगी सफलता। व्यवसाय के जो देवता और नक्षत्र हैं वो हैं बुध, और बुध के देवता हैं गणेश जी। तो जो व्यक्ति व्यापार में वृद्धि चाहता हो, एक तो बुध को ठीक रखे, छोटी कन्याओं को सम्मान पूर्वक कुछ ना कुछ भेंट देता रहे, साथ में गणेश जी को पूजन करे। गणेश जी को दुर्वा, पान के ऊपर लड्डू और सिक्का रख के अर्पण करने से सदैव व्यापार में वृद्धि होती रहती है। तो देखा आपने, माँ लक्ष्मी और शनिदेव की विधिवत उपासना करके और बताए गए महाप्रयोगों को अपनाकर निश्चित ही आपकी परेशानियों का अंत हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कर्ज और मुकद्दमे से बचने के लिए कौन सा जतन करें। कहते हैं उत्तम स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और कर्ज रहित जीवन में ही आनंद है। तो अब चलिए जानते हैं कि निरोगी काया पाने और मुकदमों के झंझटों से बचने के लिए कौन से भगवान से फरियाद करनी चाहिए जिससे आपका जीवन सुखमय हो सके। अकाल मृत्यु से रक्षा करते हैं महाकाल। कर्ज और मुकद्दमों से बचाते हैं रुद्रावतार। महादेव की कृपा से जुड़ा है सेहत का राज। महावीर हनुमान बनाए कि अगर किसी व्यक्ति को लगातार रोग से ग्रस्त होना पड़ रहा हो, दुर्घटनाएं उसके मार्ग में आती रहती हो, या जीवन पर संकट बना रहता हो, शत्रु बहुत अधिक परेशान कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को बगलामुखी माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। व्यक्ति को प्रतिदिन संध्या के समय जब अंधकार होने लगे, माँ बगलामुखी के समक्ष बैठकर, उनकी तस्वीर के समक्ष बैठकर उनके बीज मंत्र की एक माला अवश्य करे। इसके अतिरिक्त महामृत्युंजय का पाठ करना और शिव का सेवन करना, शिव की सेवा जो व्यक्ति करेगा उस व्यक्ति को कभी भी अल्प मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकती। आयु की रक्षा के लिए शिव जी की उपासना करना उत्तम होता है। नित्य प्रातः शिव जी को पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद जल चढ़ाएं। फिर ओम जूं सह माम पाले पाले का 108 बार जाप करें। ये प्रयोग करने वालों की आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करती है। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी घुन की तरह होते हैं जो न सिर्फ आपकी जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं बल्कि आपको कर्ज के दलदल में भी ढकेल देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए। देखिए, ग्रह है राहु और मंगल जो व्यक्ति को कर्जा चढ़वाते हैं। तो राहु के लिए देवी की आराधना करना और शिव की आराधना करना, भैरव जी की आराधना करने से और हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करने से, आंवले या चमेली के तेल का दिया जलाने से, भैरव मंदिर में उड़द की दाल के भल्ले चढ़ाने से व्यक्ति को तुरंत से पहले कर्ज से मुक्ति होने लगती है। जिन व्यक्तियों को मुकदमे
या झूठे लांछन लग रहे हैं, ऐसा व्यक्ति शनिदेव को भी अवश्य मनाए, हनुमान जी की सेवा करें। मंगलवार शनिवार उनको लौंग की माला चढ़ाए, 31 लौंग काले धागे में बांधकर या पान में लौंग रखकर उनको अर्पण करें। निश्चित मुकदमे उसके हित में आते चले जाएंगे, मुकदमा कभी हार नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। मुकदमे और कर्ज से मुक्ति के लिए हनुमान जी की उपासना करें। नित्य प्रातः हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। स्त्रियां लाल फूल चढ़ाएं। उनके सामने घी का 9 मुखी दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा का 108 बार जाप करें। आपको कर्ज और मुकदमे से मुक्ति मिलेगी। तो देखा आपने कैसे ज्योतिष में बताए ये छोटे छोटे उपाय आपके जीवन से बाधाओं का अंत कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए अब बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।